तो चलो अब आगे की कहानी देखते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे जो हमें याद रखने थे, जैसे ऑब्जेक्ट, एलिमेंट और मेंबर सेम वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि सेट को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कुछ फ्रेज जो हम यूज करते हैं सेट्स के केस में। आ जाओ देखते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो देखो क्या है कि क्या बोलता है, आराम से समझना है। कह रहा है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। एक सेट ए है और उसका एलिमेंट है कौन, ए, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट को। तो ये सेट हो गया और ये एलिमेंट हो गया, ठीक है। ए क्या है, हमारा एलिमेंट है, ठीक है। किसका एलिमेंट है, सेट ए का, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहानी है। तो बात यह है कि एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ये बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाता है, ये बिलोंग्स टू आ जाता है, ठीक है। जैसे किसी भी सेट का कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है, किससे, वो जो सेट है उससे, ठीक है। अच्छे से समझ आया होगा। अब जरा आगे देखते हैं अच्छे से, ठीक है, कि क्या होता है। अब बात यह है कि हम बार बार ना बिलोंग्स टू नहीं लिखते हैं। अब आगे बात क्या आती है कि ये जो बार बार बिलोंग्स टू है ये लिखा नहीं जाता। इसकी जगह पे क्या यूज किया जाता है, सिंबल, ठीक है, जो कि ये है एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारा सिंबल है और इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है। मैंने एप्सिलॉन को यूज किया था किससे, पेप्सी से, एप्सी पेप्सी, ठीक है। पेप्सी तो सुना ही होगा ना, तो पेप्सी से याद किया था। और बात यह है कि ई जैसा दिखता है, ठीक है। दिखता कैसा है, ई जैसा। तो ऐसे ही पेप्सी का एप्सी हो गया और एप्सिलॉन, ठीक है, इस तरीके से। तो एप्सिलॉन से ही हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। कि मतलब यही हो जाता है कि इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ कहाँ पे लिखा है, ये रहा, ठीक है। तो क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो यही हमें कह भी रहा है कि देखो ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज, ठीक है। ये हमारा फ्रेज है बिलोंग्स टू, और यही जो एप्सिलॉन है यूज किया जाता है इसको डिनोट करने के लिए। और दस वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, और इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। समझ आया होगा अच्छे से। अब जरा आगे देखते हैं। अब एक बात और कह रहा है कि इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो एक सेट ए है और बी उसका एलिमेंट नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो स्टेटमेंट देखना, जो बिलोंग करता है उसके लिए क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं बिलोंग्स टू। तो जो बिलोंग नहीं करता उसके लिए क्या बोलोगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, डज नॉट लग जाएगा। इतनी कहानी अच्छे से समझ आई होगी कि बी अगर नहीं बिलोंग करता तो उसके लिए डज नॉट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो एप्सिलॉन बनाएंगे और उसको काट देंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या एप्सिलॉन है, पूरा है, यहाँ पे क्या एप्सिलॉन बनाया और उसको काट दिया, कहानी खत्म, ठीक है। तो मजा आया होगा। अब जरा आगे देखते हैं, ठीक है, कि कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। तो एग्जांपल इस तरीके से है कि मान लो एक सेट वी है, ठीक है, और वी किसका सेट है, वोवेल्स का, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वोवेल्स होते हैं उनका सेट है। तो अगर मैं लिखूं तो वी में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो वी में आएगा ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है। ये सभी इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है, होंगे ना। अब आगे देखते हैं। तो बात यही है कि हम क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू वी, ए वी को बिलोंग करेगा, और बट बी डज नॉट बिलोंग टू वी, क्योंकि इसमें बी नहीं आएगा, बी वोवेल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अब आगे देखते हैं जरा, एक और एग्जांपल दे रहा है। तो इसमें कहता है इन द सेट पी ऑफ प्राइम फैक्टर, एक पी है सेट, ठीक है। सेट क्या है, पी, और पी में आता क्या है, प्राइम फैक्टर्स का सेट है 30 के, ठीक है। 30 के हमें क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर, तो वो सभी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि प्राइम फैक्टर कौन से। तो प्राइम का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे, ठीक है। प्राइम कौन से फैक्टर होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है। अब बात ये आगे आती है कि प्रॉपर क्या है। तो प्रॉपर ये है कि वो सभी नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हैं, वो सभी नंबर जिनके सिर्फ दो हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 के दो ही फैक्टर है, 1 और खुद 2, ठीक है। ऐसे ही 3 है, 1 और 3, तो जिनके क्या है, दो फैक्टर। और इसी रीजन की वजह से 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है कि 1 जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है 1 प्राइम, क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है 1 खुद, ठीक है, दो फैक्टर नहीं है, और इसलिए वो प्राइम भी नहीं है। अब बात ये है कि देखो 30 के अगर आपको फैक्टर्स चाहिए, ठीक है, तो क्या क्या होंगे, देखो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, फिर 3 के टेबल में आएगा, फिर उसके बाद 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 के टेबल में भी आएगा, फिर 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, फिर 10 में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं, 14 में नहीं, 15 में आएगा, फिर उसके बाद खुद अपने टेबल में भी आएगा। तो ये सभी क्या है, हमारे फैक्टर्स हैं, ठीक
ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं इनमें से कौन सी चाहिए, प्राइम। तो 1 जो है वो प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है, 2 से ना ज्यादा होने चाहिए ना कम, ठीक है। अब आगे देखो 2 तो इसके हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 तो यहाँ पे 3 भी आ गया, 5 आ गया, 6 क्या है, कंपोजिट। ये याद रखना कि प्राइम का अपोजिट कंपोजिट, तो जो किसी और के टेबल में आ गया मतलब जिसके 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, वो कौन है, कंपोजिट है। तो ये कंपोजिट है, ये वहां नहीं जाएगा। 10 भी कंपोजिट है, नहीं जाएगा। 15 भी और 30 भी। तो बात यह है कि सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है, 2, 3 और 5 और कहानी खत्म। तो आगे अब यही कह रहा है कि 3 जो है इस सेट से बिलोंग करेगा, 3 बिलोंग्स टू P, और आगे बट 15 डज नॉट बिलोंग टू P। तो अच्छे से समझ आया होगा। तो बात यही है, अगर छोटा सा भी कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे ज़्यादा मज़ेदार होगी, और अगला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है तो अच्छे से समझना। तो फिर मिलते हैं।